वेल भी सूरज। आज हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन देखने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रियूजेबल कोड ब्लॉक। एक नोट है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। हमारा जो फंक्शन होता है वो कोई भी वैल्यू आप पास करोगे तो ऑलवेज आपको वैल्यू रिटर्न ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, if we want to addition of two numeric values, then we create a functions to accept two input parameter, value 1 and value 2. Then the functions perform value 1 plus value 2 and the result returns the results. Suppose we want to pass value under value 1 is equals to 10 and value 2 is equals to 20. Then the function will returns the result as 30. See, मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है। वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, वैल्यू 1 10 है, वैल्यू 2 20 है, इक्वल्स टू 30, राइट। अब हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। वी नीड स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ग्रुपिंग द रो एंड वी नीड मीनिंगफुल सिंगल वैल्यूज सच एज summation, count, minimum, maximum, average. Then the function perform such kinds of grouping. This is known as aggregate function. जैसे कि हमारे पास सम है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये स्पेशल फंक्शंस है एग्रीगेट फंक्शंस के, जो कि ग्रुप करते हैं रोज को और एक मीनिंगफुल सिंगल रिजल्ट देते हैं हमें, राइट। फर्स्ट अभी हम देखते हैं फंक्शन कैसे वर्क करता है। मेरे पास एक फंक्शन है, फर्स्ट हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, राइट। अभी हम इसको क्रिएट करते हैं। हमने दो इनपुट पैरामीटर लिया, रिटर्न्स में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसके लिए इंट, इट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लिए। एंड मैं यहाँ पर एक डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल @value 3, उसका भी डेटा टाइप इंट ले लेता हूँ। उस वेरिएबल के ऊपर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, value 3 इज इक्वल्स टू @value 1 प्लस @value 2, राइट। अब मुझे रिटर्न्स क्या चाहिए, @value 3, राइट। ये मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो मैं इसको फर्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन को, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट dbo डॉट फंक्शन नेम, राइट। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो पैरामीटर हमने पास किया है उस पैरामीटर की वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी थी, 10, और वैल्यू 2 की 20 थी। इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा 30 रिजल्ट आएगा, राइट। अब ये 30 ये वन टाइम है क्या, हमें हमें समझो 2 प्लस 3 करना है, 3 प्लस 5 करना है, जितने भी नंबर्स हैं हमें कुछ एडिशंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करके रख देंगे जो कि दो नंबर्स को हमें ऐड करके दे देगा। तो हमें बार बार उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें रिजल्ट दे देगा। जैसे कि अभी 1, 2 मैंने डाला है यहाँ पर, दो पैरामीटर की वैल्यू, एग्जीक्यूट करते आ गया हमारा 3 रिजल्ट, राइट। ये होता है हमारा रीयूजेबल कोड ब्लॉक, एक बार बना के रख दो और हमें बार बार यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। Few special TSQL keywords commands, those are part of aggregate function. हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है जो कि एग्रीगेट फंक्शन से पार्ट है, जैसे कि ग्रुप बाय और हैविंग।
ग्रुप बाय करता क्या है, ग्रुप बाय की कैसे यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ, वो सब देखेंगे। वी कैन यूज ग्रुप बाय ओनली विद द सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड के साथ ही हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। Group by command is a must in every query using the aggregate function on column with another column to use without an aggregate function। जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन की क्वेरी लिखेंगे तो उस टाइम पे हमें ग्रुप बाय मस्ट है। अगर हम दो कॉलम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं और कोई एक कॉलम के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं तो उस समय हमारा मस्ट हो जाता है ग्रुप बाय। अगर हम ग्रुप बाय तब यूज नहीं करेंगे तो हमें एरर थ्रो कर देगा। इफ ओनली कॉलम्स विथ एन एग्रीगेट फंक्शन इज एन सिलेक्ट स्टेटमेंट देन ग्रुप बाय इज नॉट नीडेड। अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने खाली सिंगल एग्रीगेट फंक्शन डाला कोई कॉलम के ऊपर और किसी अनदर कॉलम के ऊपर हमने एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज किया, तो अगर वो उस टाइप का कॉलम हमने यूज नहीं किया विदाउट एग्रीगेट फंक्शन वाला, तो हमें जरूरत नहीं है एग्रीगेट ग्रुप बाय फंक्शन की। हैविंग, हैविंग करता क्या है, हैविंग कमांड यूज विथ एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग कमांड जो है हमारा वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही हमें यूज करना पड़ता है। दिस कमांड इज यूज टू फिल्टर एग्रीगेट रिजल्ट। ये जो कमांड है हमारा हैविंग, वो एग्रीगेट फंक्शन को फिल्टर करके हमें रिजल्ट लाके देता है। दिस फंक्शन इज सेम एज वेयर कमांड। ये जो फंक्शन है हमारा वेयर कमांड के जैसा ही है। वी कांट फिल्टर द एग्रीगेट रिजल्ट यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वी नीड टू group the data set to get the aggregate result and then we can filter it। फर्स्ट हमें डेटा सेट को ग्रुपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एग्रीगेट परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर बाद में हमें फिल्टर करके रिजल्ट लेके आना पड़ेगा उसका। ओके गाइस, तो फिर अभी हम चलते हैं हमारे एसएसएमएस पे और प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय करके, राइट, एग्जीक्यूट करते हैं, ये रिजल्ट है हमारे, राइट। अभी हम देखते हैं इसका सम क्या आता है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय ऑफ सम देखते हैं। अभी हम सम करते हैं सैलरी की, आ गई ये हमारी टोटल सैलरी आ गई, टोटल सैलरी एग्जीक्यूट करते हैं, आ गई हमारी टोटल सैलरी। अभी हमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सम सैलरी एज टोटल सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, चेक करते हैं। आया हमारा रिजल्ट, नहीं आया, क्योंकि हमने सैलरी वाले कॉलम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया लेकिन हमने डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं किया। इसके वजह से हमें ग्रुप बाय मस्ट हो जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ग्रुप बाय यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं, लैक हो गया, आ गया गाइस। सी गाइस, ईच डिपार्टमेंट वाइज हमें सम आ गया। डेवलपर का इतना टोटल है, इलेक्ट्रिशियंस का इतना है, आईटी का इतना है और सेल्स डिपार्टमेंट का इतना सैलरी है, राइट। ये हो गया हमारा ग्रुप बाय।
वेयर क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय से पहले हम। वेयर EMP ID इन 1,3। मुझे एम्प्लॉय आईडी 1 और 3 के ही ग्रुपिंग चाहिए, उनकी ही डिटेल चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं क्या करूंगा, वेयर क्लॉज के अंदर एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा इन ब्रैकेट के अंदर 1,3। एग्जीक्यूट करते, सी गाइस, एम्प्लॉय आईडी 1 और 3 का ही मुझे रिजल्ट आया। अब देखते हैविंग, हैविंग क्लॉज। मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय, राइट। अब मुझे यहां पर मेरी कंडीशन है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो वो डिटेल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर फर्स्ट EMP ID ले लूंगा, राइट, कॉमा डिपार्टमेंट ले लूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने डिपार्टमेंट है मेरे। डेवलपर का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय है। IT के पांच एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिशियन के 2 है और सेल्स के 2 है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 3 एम्प्लॉय से कम वाला डिपार्टमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर काउंट लगा दूंगा, काउंट कर दूंगा एम्प्लॉय आईडी से, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ग्रुपिंग करना है किससे, डिपार्टमेंट से। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, ग्रुप बाय यूज कर लूंगा, राइट। ग्रुप बाय किससे करूंगा, डिपार्टमेंट से। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, सी गाइस, डेवलपर का कितना है, 1 है। इलेक्ट्रिशियन का कितना है, 2 है। IT का कितना है, 5 है। और सेल्स का कितना है, 2 है, राइट। लेकिन मेरी कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। मेरी कंडीशन क्या है कि 3 से कम एम्प्लॉय वाले डिपार्टमेंट ही मुझे चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, हैविंग, हैविंग, हैविंग कब यूज कर सकते हैं हम, जब हमें एग्रीगेट करके फिल्टर करके एग्रीगेशन अप्लाई करके फिल्टर करके रिजल्ट लेके आना है, तब हम हैविंग यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैविंग किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, EMP ID के ऊपर, राइट। कंडीशन क्या है कि 3 से कम वाले एम्प्लॉय चाहिए, <3। सी गाइस, आ गए हमारे डेवलपर, इलेक्ट्रिशियन, सेल्स। अब हम यहां पर ऑर्डर बाय भी यूज कर लेंगे, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, राइट। आ गए। अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर वाइज चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चाहिए, वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हम डिसेंडिंग भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया हमें डिसेंडिंग वाइज। सो इट इज इनफ फॉर टुडे गाइस, प्लीज like and share it also. Thank you.